रक्तचंद्र की रात गंगा किनारे बसा देवव्रत गांव वो कई रहस्यों से घिरा था, लेकिन सबसे खौफनाक था रक्तचंद्र की रात। कहते थे हर 100 साल में एक रात चांद खून जैसा लाल हो जाता था और उस रात गांव के किसी न किसी इंसान की मौत हो जाती थी। पुराने लोग मानते थे कि यह श्राप अघोर वन के उस भेड़िए का था जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने मार डाला था। लेकिन युवा पीढ़ी इसे बस एक कहानी समझती थी, सिर्फ एक मिथक। भयानक रात की शुरुआत। इस बार की रक्तचंद्र की रात बस कुछ ही दिनों दूर थी। गांव का निडर युवक अर्जुन इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह हंसकर कहता, श्राप व्राप कुछ नहीं होता, बस बुजुर्गों की बनाई कहानी है डराने के लिए। लेकिन 70 साल के बाबा त्र्यंबक ने चेतावनी दी, जो इस रात जंगल में था, वो कभी लौट कर नहीं आया। पर अर्जुन जिद्दी था। उसने तय कर लिया कि वह रक्तचंद्र की रात अघोर वन में जाएगा और सच का पता लगाएगा। रहस्यमयी जंगल और वहम की आहट रात गहराने लगी। पूरा गांव घरों में दुबक गया। आसमान में लाल चांद चमक रहा था। अर्जुन एक जलती हुई मशाल लेकर जंगल में घुसा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सूखी पत्तियों पर उसके कदमों की आवाज आ रही थी। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। पर तभी पेड़ों के पीछे से दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। रक्त भेड़िया का हमला। अर्जुन ने मशाल उठाई और आंखों की तरफ बढ़ा। तभी झाड़ियों से एक भारी भरकम काले फर वाला भयंकर भेड़िया बाहर निकला। यह साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें लहू जैसी लाल थी और वह हवा में गुर्राने के साथ तैरता हुआ सा लग रहा था। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह भागने ही वाला था कि भेड़िया जमीन पर कूदा और इंसानी आवाज में बोला, तुमने श्राप का मजाक उड़ाया था ना, अब इसकी सजा भुगतो। अर्जुन का खून जम गया। तो तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही आत्मा हूँ जिसे 100 साल पहले मारा गया था। अब हर 100 साल बाद मुझे तुम्हारी तरह एक नए शिकार की जरूरत होती है। जीवन और मृत्यु की जंग। अर्जुन जानता था कि भागना बेकार है। उसने मशाल को जमीन से उठाया और भेड़िए पर फेंक दिया, लेकिन वह हवा में गायब हो गया और अर्जुन के पीछे आकर जोर से दहाड़ा। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि ये सिर्फ भेड़िया नहीं, एक श्रापित आत्मा थी। उसने बाबा त्र्यंबक के बताए हुए पुराने मंत्र को याद किया और जोर से बोला, ॐ काल भैरवाय नमः। अचानक हवा में कंपन हुआ। चांद और भी लाल हो गया। भेड़िए ने चीख मारी। उसकी खाल से धुआं उठने लगा। वह जमीन पर गिरा और अर्जुन को एक पल के लिए लगा कि वह जीत गया। लेकिन तभी भेड़िए ने आंखें खोली और फुफकारते हुए कहा, तूने आज मुझे रोका है, पर मैं फिर लौटूंगा अगले 100 साल बाद। इसके बाद वह भेड़िया हवा में घुल गया। अर्जुन ने चैन की सांस ली और गांव की तरफ भागा। रहस्य जीवित है। अगली सुबह जब वह गांव लौटा तो लोग उसे देखकर हैरान थे। बाबा त्र्यंबक ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू बच गया, पर श्राप खत्म नहीं हुआ। अगली रक्तचंद्र की रात फिर कोई नया अर्जुन होगा और फिर ये कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। गांव वाले सहमे हुए थे। अर्जुन ने रक्तचंद्र की उस रात को जी लिया था, पर वह जानता था कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। राजा विक्रमादित्य, जिन्हें न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा माना जाता था, एक महान योद्धा थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे अनुरोध किया कि वे एक शव को श्मशान से लाकर दें। वह शव दरअसल बेताल था, एक रहस्यमयी प्राणी जो पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। विक्रमादित्य ने जैसे ही बेताल को अपने कंधे पर उठाया, वह कहने लगा, हे राजा, मैं तुम्हारा रास्ता आसान नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और यदि तुमने बीच में बोल दिया तो मैं वापस पेड़ पे चला जाऊंगा। बेताल ने पहली कहानी सुनाई। एक राजकुमार, एक राजकुमारी और एक वीर योद्धा की। कहानी में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां राजा विक्रमादित्य को न्याय करना था। विक्रम ने अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया और उसी क्षण बेताल हंसते हुए वापस उड़ गया। राजा ने बार बार बेताल को पकड़ने की कोशिश की और हर बार बेताल एक नई पहेली सुनाता। अंततः जब विक्रमादित्य ने सभी कहानियां सुनी और तांत्रिक के इरादों को समझा, तो उन्होंने अपनी चतुराई से तांत्रिक को हराया और बेताल को मुक्त कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है।